हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल स्पेशल ज्ञान। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक जिसका नाम है मालवेयर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं मालवेयर का सबसे पहला पॉइंट। मालवेयर की एब्रीविएशन एग्जाम में पूछी जाती है। मालवेयर का मतलब होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा है कि मालवेयर की फुल फॉर्म क्या है। तो मैलिशियस सॉफ्टवेयर, ठीक है, ये भी एक सॉफ्टवेयर है। कॉज डैमेज टू कंप्यूटर, सर्वर, क्लाइंट इन नेटवर्क। किस किस चीज़ को ये मतलब डैमेज करता है? हमारे कंप्यूटर सिस्टम को, सर्वर को, हमारे नेटवर्क को भी ये डैमेज करता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें हम टाइप ऑफ मालवेयर पढ़ेंगे, ठीक है। हमें मालवेयर से इतना पता लगता है कि एक मालिशियस सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो डैमेजेस के लिए ही बनाया गया है, ठीक है। हमारे नेटवर्क को, हमारे सर्वर को, हमारे कंप्यूटर को डैमेज करता है, ठीक है। अब इसकी टाइप्स क्या है, कितने टाइप्स का ये होता है, ठीक है, किस किस किस्म का होता है, वही हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और वो हम वन बाय वन इन डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे टाइप्स ऑफ मालवेयर में हम पढ़ेंगे वायरस है, वर्म है, ट्रोजन हॉर्स है, फिशिंग है, रैनसमवेयर है, स्पाईवेयर, एडवेयर, रागू सॉफ्टवेयर, वाइपर, स्केयरवेयर। ये सारे के सारे मालवेयर ही हैं, मालवेयर की कैटेगरी के अंडर ही आते हैं, ठीक है। और ये सारे कहीं ना कहीं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को डैमेज ही करते हैं, ठीक है, यानी कि नुकसान ही पहुंचाते हैं, इनका काम है यही, ठीक है। तो हम वन बाय वन इनको पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे वायरस, ठीक है। वायरस की फुल फॉर्म जानो पहले। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, ठीक है। ये इसकी एब्रीविएशन है, एग्ज़ाम में आती है, ठीक है। वायरस को फाउंड करने वाला कौन था? तो फाउंडर इसका था फ्रेड कोहन, ठीक है, फ्रेड कोहन। एक एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। वायरस का फाउंडर है फ्रेड कोहन। रेप्लिकेट इटसेल्फ, मेड ओन कॉपीज विद ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। दोस्तों, क्या मतलब इसका कि वायरस जो है ना, ये खुद ब खुद रेप्लिकेट करता है, यानी खुद ही बढ़ता है, ठीक है, यानी अपनी कापीज़ को बनाता है, लेकिन विद ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ये मैंने इसलिए लिखा है दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन आता है, एक दूसरा वायरस के बाद है वर्म, है ना। तो वर्म भी ऐसी चीज़ है जो कि खुद जो है अपने आप को रेप्लिकेट करता है, ठीक है। लेकिन वायरस तभी रेप्लिकेट करता है जब इंसान चाहे तो, यानी कि हमने किसी वेबसाइट पे डबल ट्रिपल क्लिक किया है ना, या एक्स्ट्रा कुछ कर लिया हमने, तभी वो वायरस जो है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, अपने आप को बढ़ाता है, ठीक है। तो अगर हम बिल्कुल सेफ रहें, अपना फ़ोन सिस्टम सब कुछ बंद करके, तो खुद ब खुद वो अपनी मर्ज़ी से वायरस नहीं बढ़ सकता, ठीक है। तो वार्म के केस में क्या होता है कि वार्म के केस में ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है, फिर भी रेप्लिकेट करता है, ठीक है। वायरस और वार्म में यही डिफरेंस है दोस्तों, ठीक है, लेकिन दोनों रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वायरस, पहला वायरस जो था वो था क्रीपर, जो 1971 में आया, ठीक है। और किसने लाया था दोस्तों? बॉब थॉमस। बॉब थॉमस ने 1971 में पहला वायरस लाया, ठीक है। नेक्स्ट है फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस की बात करें तो बूट सेक्टर वायरस था ब्रेन। ये आया था 1986 में भाई अमजद फारूक अलवी, जो कि पाकिस्तान के रहने वाला था। अमजद फारूक अलवी, उसने 1986 में पहला बूट सेक्टर वायरस को इन्वेंट किया था, ठीक है। ब्रेन, वो था ब्रेन, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट पे क्या है दोस्तों कि फर्स्ट इंडियन वायरस, तो ब्रेन होगा दोस्तों। पहला इंडियन वायरस भी ब्रेन ही था। ये पाकिस्तान का वायरस है, पाकिस्तान के अमजद फारूक अलवी का वायरस है, लेकिन उसने इस वायरस को इंडिया में फैलाने की कोशिश की थी। तो इंडिया में सबसे पहला वायरस यही पाकिस्तान के द्वारा आया था, जिसका नाम है ब्रेन। पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान का वायरस कौन सा है, या पाकिस्तान का कौन सा वायरस है जो इंडिया में सबसे पहले आया, या इंडिया का सबसे पहला वायरस कौन है? वही जो पाकिस्तान ने इंडिया में भेजा था, वो था ब्रेन, ठीक है। एग्जीक्यूट ऑन ह्यूमन एक्शन ऑनली, ठीक है। अच्छा, वायरस स्टे इन रेम इन डिप्लॉय इन रेम। रेजिडेंट वायरस दोस्तों, जो मतलब रेम में स्टे करता है, ठीक है।
स्टे इन डिप्लॉय इन रेम, उसे कहेंगे हम सिंपल है, ठीक है, रेजिडेंट वायरस, ठीक है, वायरस डिप्लॉय इन रेम बट नॉट स्टे इन रेम ऑलवेज इज इक्वल टू नॉन रेजिडेंट वायरस। दोस्तों रेजिडेंट वायरस क्या होता है, जो रैम में रहता है, ठीक है, परमानेंटली रैम में रहता है, ठीक है, रेजिडेंट वायरस रहने वाला वायरस, आसान है, नाम से याद रहता है, और जो डिप्लॉय इन रैम बट नॉट स्टे इन रैम ऑलवेज, हमेशा के लिए वो रैम में नहीं रहता है बल्कि कुछ टाइम के लिए वो रैम में रहता है, हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो उसे कहेंगे हम नॉन रेजिडेंट वायरस, नॉन रेजिडेंट वायरस, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस जो होता है उसे हम कहते हैं मैक्रो वायरस। पूछा जाता है मैक्रो वायरस क्या है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस है, ठीक है। वायरस चेंजिंग टाइप एंड सिग्नेचर इज इक्वल टू पॉलीमॉर्फिक वायरस। पॉलीमॉर्फिक वायरस ये भी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जो हमारे एग्जाम में पूछी गई है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए। पॉलीमॉर्फिक वायरस वो वायरस होता है जो अपनी अपनी शक्ल को, अपनी सिग्नेचर को, अपने स्टाइल को चेंज करता रहता है, उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। जो अपनी सिग्नेचर, अपनी टाइप्स को चेंज करता रहता है उसे कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस, ठीक है। और मैक्रो वायरस वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वायरस, ठीक है। ये वायरस के बारे में इनफैक्ट 5 या 6 मिनट में हमने सब कुछ कवर कर लिया, 10 से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस पे बन सकते हैं। अब नेक्स्ट है वर्म। वर्म का मतलब है दोस्तों राइट वंस रीड मेनी, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है सबसे पहले, राइट वंस रीड मेनी। एक बार आप इंटरेस्ट से देखोगे ना, पढ़ोगे ना, तो कभी नहीं भूलेगा, ठीक है। फाउंडर कौन है इसका, रॉबर्ट मॉरिस, रॉबर्ट मॉरिस ने इसको फाउंड किया था दोस्तों, ठीक है। उसके बाद बात करें तो राइट वॉर्म रे टॉमलिंसन। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, सबसे पहले देखिए इसकी फुल फॉर्म तो आई राइट वंस रीड मेनी, ठीक। फाउंडर की बात की जाए तो रॉबर्ट मॉरिस, और राइट वॉर्म तो रे टॉमलिंसन। फाउंडर ईजाद करने वाला सबसे पहला था रॉबर्ट मॉरिस वार्म को, लेकिन अगर पूछा जाए कि पहला वार्म किसने लिखा, पहला वर्म किसने लिखा, तो वो था रे टॉमलिंसन, ठीक है। फाउंडर रॉबर्ट मॉरिस है लेकिन राइट वर्म सबसे पहला लिखा किसने लिखा, तो रे टॉमलिंसन। पहला वर्म कौन सा था, जैसे हमने पहले वायरस की बात की, पहला वायरस था क्रीपर, ठीक है, इंडिया में था ब्रेन, वैसे ही वर्म का भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्म कौन सा था, फर्स्ट वर्म था मॉरिस वर्म, मॉरिस वर्म। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जैसे सेल्फ रेप्लिकेटिंग विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन, विदाउट ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट, अब ये भी खुद रेप्लिकेट करता है लेकिन इसको किसी की ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं कि हम कहीं पे डबल क्लिक करें या हमें साइड पे, मतलब कुछ भी हम करें, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की इसको ज़रूरत ही नहीं है रेप्लिकेट करने के लिए, ये खुद ब खुद आप चाहे जितना सेव करो, वर्म ऐसा वायरस है ये खुद रेप्लिकेट करता है, ठीक है। वो वायरस ही था जब तक ना ह्यूमन, मतलब हमारी कुछ एक्टिविटी होती है ना, हम कुछ गलत करते, कहीं गलती हमसे होती, फिर वो रेप्लिकेट करता है। लेकिन वर्म ऐसी चीज़ है कि आप जितने भी चालाक हो ना, तो ये वर्म रेप्लिकेट करेगा ही करेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे, ठीक है। वर्म मोर डेंजरस देन वायरस। अब जब हम वायरस का भी पता चला और वर्म का भी पता चला, हम ये कह सकते हैं कि वर्म जो है, ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा लेकिन अपने नॉलेज के लिए इम्पॉर्टेंट है, पता होना चाहिए कि वर्म जो है वो वायरस से ज़्यादा खतरनाक है। यूँ तो हमें वायरस का नाम सुन के पता चलता है कि वायरस, ओ वायरस तो बहुत खतरनाक है यार, लेकिन वर्म जो है ना ये वायरस से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये खुद रेप्लिकेट करता है एनी टाइम, इसको किसी, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है इसका, ठीक है, कभी भी कर सकता है, इसको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट की कोई ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों ट्रोजन हॉर्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। ट्रोजन हॉर्स दोस्तों क्या होता है, प्रिटेंड टू बी यूजफुल बट एक्चुअली नॉट। ये ऐसी चीज़ है ना जो हमें देखने में अच्छी लगती है, देखने में अच्छी लगती है, इसका बिहेवियर अच्छा लगता है, लेकिन एक्चुअली नॉट, एक्चुअली में वो हमारा दुश्मन ही होता है, ठीक है। जैसे हमसे कुछ लोग ऐसे बात करते हैं ना, उनकी बात करने का तरीका, मतलब हंसते हंसते, लेकिन उनके दिल में कुछ और होता है, ठीक है, मतलब हमारा दुश्मन, ठीक है। प्रीटेंड टू बी यूजफुल, देखने में बहुत अच्छा लगता है, यूजफुल लगता है, काम की चीज़ लगती है, लेकिन एक्चुअली होती नहीं है। ये एग्जाम में आती है, ये टर्म में याद रखना।
कैन टेक कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर, ठीक। सेंडिंग, रिसीविंग, लॉन्चिंग एंड डिलीटिंग फाइल्स इन रिबूटिंग द कंप्यूटर। ये क्या क्या कर सकता है? सेंड भी कर सकता है, रिसीव भी कर सकता है, लॉन्च भी कर सकता है, डिलीटिंग फाइल भी कर सकता है, इन रिबूटिंग द कंप्यूटर। ये इसके काम है कि ये जो है ट्रोजन हॉर्स ये चीज़ें कर सकता है। हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ही रिबूट कर लेगा, है ना। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जितनी भी फाइल्स हैं ना, सारों को डिलीट कर सकता है, रिसीव कर सकता है, सेंड कर सकता है, ठीक है। तो एक्चुअली क्वेश्चन आपको एक ट्रोजन हॉर्स में इतना याद रखना है कि जो देखने में बहुत अच्छा लगे लेकिन एक्चुअली होता नहीं है, तो उसे कहते हैं हम ट्रोजन हॉर्स, ट्रोजन हॉर्स। नेक्स्ट है दोस्तों फिशिंग। फिशिंग क्या है दोस्तों? फिशिंग है, स्निफिंग है, ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ये पूछी जाती हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, एक्चुअली जब हमारे डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन को स्टील किया जाता है ना, उनकी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, चाहे किसी के द्वारा भी, कि आपका कार्ड नंबर क्या है, ओटीपी क्या है, मतलब ऐसी चीज़ें जब हमसे ली जाती है ना, तो उसे हम कहते हैं फ़िशिंग। ये ऐसा स्कैम है। इसमें क्या है, सबसे पहले हैक यूज़र नेम एंड पासवर्ड, हैक वेब पेज एंड वेबसाइट्स आर मेड, क्लोन वेबसाइट्स, नॉट स्टार्ट विथ HTTPS। सबसे पहले देखिए इसमें मतलब क्या होता है कि मतलब जो वेब पेज होते हैं या वेबसाइट्स होती है ना, ठीक उनको बनाया जाता है, ठीक है। यूज़र नेम एंड पासवर्ड को हैक किया जाता है, ठीक है। और टेक डेबिट कार्ड एंड क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन, डेबिट कार्ड हो, क्रेडिट कार्ड हो, जब इनकी इन्फॉर्मेशन ली जाती है हमसे, तो हम कहते हैं ये फ़िशिंग स्कैम है, ठीक है। जहाँ भी कहीं एग्ज़ाम में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन को लेने की बात आए, तो आप आंखें बंद करके फ़िशिंग का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें HTTPS, जैसे कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था HTTP, लेकिन अगर एस साथ में हो तो एस का मतलब होता है सिक्योर, और एग्जाम में ये क्वेश्चन भी बनता है कि एस का मतलब HTTPS, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब होता है सिक्योर। तो ये इस वर्डिंग से शुरू नहीं होता है, ये इसकी पहचान है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों आगे। अच्छा, यहाँ भी फिशिंग है। और रैनसमवेयर, रैनसमवेयर भी इंपॉर्टेंट टर्म है दोस्तों। क्या है ये? डिज़ाइन टू डिनाई एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, डिमांड मनी, एनक्रिप्ट फाइल, फर्स्ट रैनसमवेयर और इसके एग्जांपल। रैनसमवेयर क्या है? डिज़ाइंड टू डिनाई एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम। मतलब कंप्यूटर सिस्टम को एक्सेस इसलिए डिज़ाइन किया गया है, क्यों? डिज़ाइन टू डिनाई एक्सेस टू कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम को हम एक्सेस कर ही नहीं सकते, ठीक है, कर ही नहीं सकते। खुद का कंप्यूटर सिस्टम भी हो ना, उसको भी हम एक्सेस नहीं कर सकते, उसको भी हम यूज़ नहीं कर सकते, चला नहीं सकते, ठीक है। क्यों? इसलिए ही इसको रैनसमवेयर को बनाया गया है। क्यों? ये क्या कर सकते हैं? डिमांड मनी। ये आपकी फाइल्स को एनक्रिप्ट करेगा, लॉक लगाएगा, है ना, हैक करेगा, उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड मांगेगा, डिमांड मनी, ठीक है। पैसा क्यों मांगेगा? अगर हमें उन फाइलों को ओपन करना है, हमें काम है ना, हमें डेटा लिखना है, कुछ भी है, तो वो ओपन नहीं होगी। और ये जब हम ओपन करने की कोशिश करेंगे तो ये वहाँ से लिखेगा कि डिमांड मनी, इस फाइल को ओपन करने के लिए आपको इतना पैसा देना होगा। ये है रैनसमवेयर, यानी खुद के कंप्यूटर सिस्टम को हम एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारे डेटा को, हमारी फाइल्स को लॉक कर देता है, यही है रैनसमवेयर। लॉक करने के बाद ओपन करने के लिए पैसे की डिमांड करता है, यही है रैनसमवेयर, ठीक है। अब सबसे पहला रैनसमवेयर कौन था? एड्स, आल्सो कॉल्ड पीसी साइबोर्ग। आज के दौर पे इसे पीसी साइबोर्ग के नाम से जानते हैं। सबसे पहला कौन था? एड्स, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अब कुछ इसकी एग्जांपल है, जैसे कि लॉकी, लॉकी ये 2016 में आया था, ठीक है। वानाक्राई इंपॉर्टेंट है, वानाक्राई का नाम ज़रूर याद रखिए, 2017 में आया था और इसने 150 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था। ये बात याद रखना, इसलिए वानाक्राई जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वानाक्राई ने 150 कंट्रीज़ को अफेक्ट किया था, 2017 में आया था, ठीक है। बैड रैबिट ये 2017 में आया और रुयुक 2018 में आया, ठीक है। तो ये कुछ जो है रैनसमवेयर की एग्जांपल्स हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों रागू मालवेयर, ठीक है। रागू मालवेयर क्या है दोस्तों? ये एक टाइप ऑफ इंटरनेट फ्रॉड ही है, ये भी, सारे तो यही है, ठीक है।
मिसलीड यूज़र दैट देयर इज़ वायरस ऑन कंप्यूटर। ठीक है, ये क्या करता है, ये कंप्यूटर चलाने वाले को, लैपटॉप चलाने वाले को, यानी कि यूज़र को मिसलीड करता है कि आपके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है। ठीक है, झूठ बोलता है। कन्विंस यूज़र टू पे फॉर टेक मालवेयर रिमूवल टूल, और उससे क्या कहता है कि अगर आपने इस वायरस को हटाना है तो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आप ये समझो कि रैनसमवेयर से मिलता जुलता है, लेकिन वो फाइल्स को एनक्रिप्ट करता है, ये एनक्रिप्ट जी लॉक लगाता था, ये वैसा नहीं करता है। ये सिर्फ यूज़र को मिसलीड करता है कि आपके कंप्यूटर में वायरस है, तो इसे निकालने के लिए आपको इतना पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये है रागू मालवेयर। ठीक है दोस्तों, इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं, हर एक को जानना ज़रूरी है, और वहाँ पे यही एग्ज़ाम में आपको टर्म देखने को मिलेगी, और बहुत बार एग्ज़ाम में आई है। कोई भी क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखो कंप्यूटर का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वाइपर मालवेयर। वाइपर मालवेयर क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रक्टिव इन नेचर। डिस्ट्रक्टिव नेचर ये सारे हैं, है ना, सारे तबाही के लिए, डैमेजेस के लिए ही तो है। लेकिन इसका मेन एम क्या होता है? वाइपिंग क्लीन एंटायर हार्ड डिस्क के डेटा को ये क्या करता है? क्लीन करता है, वाइप। ठीक है, हार्ड डिस्क में जो भी डेटा होता है ना, उसे साफ करता है, ये नहीं उसे डिलीट करता। हार्ड डिस्क में जितना भी डेटा होता है उसे ये डिलीट करता है, तो इसी का नाम है वाइपर मालवेयर। वाइपर मतलब क्लीन कर लेना। ठीक है, डेटा को ही क्लीन कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब क्या है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है स्केयरवेयर। स्केयरवेयर, स्केयरवेयर क्या है दोस्तों? इट इज़ कम्बिनेशन ऑफ रागू सॉफ्टवेयर एंड रैनसमवेयर। सबसे पहले देखिए, हमने रागू सॉफ्टवेयर भी पढ़ा, रैनसमवेयर भी पढ़ा, ये कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, मैंने आपको पहले ही बोला है ना। इन दोनों का कम्बिनेशन जो है ना वही है स्केयरवेयर। क्या आती है हमें? पॉपअप एडवर्टाइजमेंट आती हैं। ठीक है, योर कंप्यूटर, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है, योर कंप्यूटर में बी इन्फेक्टेड विद हार्मफुल स्पाईवेयर प्रोग्राम। ठीक है, इमीडिएट रिमूवल में बी रिक्वायर्ड टू स्कैन क्लिक यस बिलो। यानी ये आपको डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगी, ये आपको पेपर में नहीं मिलेगा, लेकिन आपको समझना है कि स्केयरवेयर क्या है। ये कॉम्बिनेशन है रैनसमवेयर और रागू सॉफ्टवेयर का। रागू सॉफ्टवेयर भी हमने पढ़ा, रैनसमवेयर भी पढ़ा। ठीक है, जिसमें पैसे की डिमांड होती है। ठीक है, ये इसमें आती है जब आपके पास पॉपअप टाइप की एडवर्टाइजमेंट आती है ना, कि आपके कंप्यूटर जो है वो, उसमें वायरस है। यहाँ पे लिखा है मैंने कि योर कंप्यूटर में बी इन्फेक्टेड विद हार्मफुल स्पाईवेयर प्रोग्राम। ठीक है, इसमें वायरस है या स्पाईवेयर प्रोग्राम है, तो आपको इससे इमीडिएट हटाना चाहिए, और हटाने के लिए आपको ये इस नीचे दिए हुए बटन पे क्लिक करना है, यस पे। ठीक है, होता है ना, आपने बहुत बार अपने फ़ोन्स में ये देखा होगा। ठीक है, यही है स्क्वेयरवेयर। ठीक है, यही है स्क्वेयरवेयर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अब दोस्तों नेक्स्ट हमारा है रूट किट। रूट किट क्या होता है? रूट किट क्या है कि गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस टू योर कंप्यूटर। गेन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेस को ही लेता है। ठीक है, वेब बीकॉन क्या होता है? ट्रैक हु विजिटेड द पेज। ये मतलब उस चीज़ को ट्रैक करता है जिसने किसी वेब पेज पे विजिट किया हो, है। वेब बीकॉन को ही वेब बग भी कहते हैं, पिक्सल टैग भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर GIF भी कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करें तो ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज होती है किसी वेबसाइट पे। ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज। ठीक है, DDoS अटैक जो है, DDoS की एब्रीवेशन एग्ज़ाम में आती है, आई है, और आगे आने के चांसेस भी हैं, तो आप ये फुल फॉर्म याद रखिए। इसकी फुल फॉर्म होती है डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। डी डिस्ट्रीब्यूटेड, सेकंड डी डिनाइल ऑफ एस सर्विस, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखो, हैकर हैक इनटू द सिस्टम वंस द नेटवर्क इज़ डाउन। यानी कि जब कहीं नेटवर्क डाउन हो जाता है तो हैकर जो है वो सिस्टम को ही हैक करते हैं। जब कभी सिस्टम डाउन होता है, नेटवर्क कम हो जाता है, तो हैकर सिस्टम को डाउन करते हैं, यही है DDoS। आपको इसमें मेनली इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, इसकी डेफिनेशन से क्वेश्चन नहीं आ सकता, क्योंकि ये नाम से ही इसका पता चलता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों
स्निफिंग, स्निफिंग क्या है दोस्तों, याद रखना, स्निफिंग भी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ प्रोसेस विच अलो द हैकर टू कम कैप्चर द पैकेट वाइल ट्रांसमिशन। दोस्तों आपको पता है जो डेटा होता है ना, ये पैकेट की फॉर्म में ओएसआई मॉडल में ये लिखा है। ठीक है, ओएसआई मॉडल में आपने शायद कहीं पढ़ा भी होगा कि डेटा जो है वो पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है, पैकेट की फॉर्म में। ठीक है, पैकेट की फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये यूज़र वन है, ये यूज़र टू है, ये और ये हैकर है। ठीक है, समझिए, यूज़र वन यूज़र टू, जब इन दोनों यूज़र के बीच ये जो पैकेट्स हैं, ठीक है, पैकेट्स की ट्रांसमिशन हो रही है इधर से इधर, यूज़र वन यूज़र टू से यूज़र वन, जब पैकेट की ट्रांसमिशन इनमें से हो रही है, डेटा पैकेट की ट्रांसमिशन हो रही हो, तो बीच में जो है हैकर आता है, ये क्या करता है, इन पैकेट को ही कैप्चर कर लेता है, इन पैकेट को ही कैप्चर कर लेता है, इसे कहते हैं स्निफिंग। दोस्तों समझ आया आप